नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज फिर इस एक नई कहानी में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? लो, मैं तो आ भी गई और आप हो कि तैयार ही नहीं हुई हो। निहारिका ने अभी दरवाज़ा खोला ही था कि समीक्षा बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। ना कोई नमस्ते, ना कोई हाल चाल, आकर सीधे सोफे पर पसर गई। उसे अचानक घर पर देखकर निहारिका हैरान रह गई। उसने अपने पति सोमेश की तरफ देखा तो सोमेश खुद हैरान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि समीक्षा यहाँ क्या लेने आई है। आखिर आज उनके बाहर घूमने का प्रोग्राम है। अभी वो कुछ कहता, इससे पहले समीक्षा ही बोल पड़ी। अरे भाभी, अब दरवाजे पे ही खड़ी रहोगी या जाकर तैयार भी होगी आप? अब देर नहीं हो रही क्या? और मम्मी कहाँ है? वो भी नहीं दिख रही हैं। अरे समीक्षा, तू आ गई बेटा? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बस अभी थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं हम लोग। अचानक कमरे में से आभा जी ने आते हुए कहा। फिर निहारिका की तरफ देखकर बोली, अरे बहू, यह दरवाजे पर क्यों खड़ी है? फटाफट तैयार हो जा ताकि समय पर रवाना हो सकें, वरना फिर तेरे कारण हम लोग लेट हो जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे काम करती है ये तो। निहारिका और सोमेश को समझते देर नहीं लगी कि मम्मी ने ही समीक्षा को बुलाया है। ये देखकर निहारिका चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे सोमेश भी आ गया। सोमेश को देखते ही निहारिका बोली, अब क्या समीक्षा भी हमारे साथ ही जाएगी? इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी हर जगह ये हमारे साथ ही जाती है, जबकि कंवर साहब घूमने फिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते। गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं है, फिर मुझे पीहू को गोद में बिठाकर ले जाना पड़ेगा। कोई पास का सफ़र हो तो समझ में भी आता है। इतने घंटे के सफ़र में 9 साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें पता है ना, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। आप मम्मी जी को मना क्यों नहीं करते हो? हर बार उसे बुला लेती हैं। तुम्हारे सामने कल ही तो मैंने मना किया था ना, मैंने किसी को बुलाना मत, फिर भी उन्होंने समीक्षा को बुला लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसके मुंह पर तो कह नहीं सकता कि तुझे लेकर नहीं जाऊँगा, नहीं तो अभी यहाँ पर दोनों ही माँ बेटी का रोना धोना मच जाएगा और इस सिचुएशन को टकेल नहीं सकता। सोमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, किसी को मत बुलाने से क्या मतलब है? साफ साफ कहो ना उससे कि समीक्षा को बुलाया मत करो। हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास छोटी कार है, उसमें हमारे ही बैठने की व्यवस्था होती है, वो और आ जाती है। निहारिका ने कहा, साफ साफ कह से कह दूं, मुझे जवाब नहीं देंगे कि अपनी बहन को देखकर चिढ़ने लगा है। अब क्या बहन तेरे परिवार का हिस्सा नहीं है? तुम्हें पता है ना, मुझसे ज़्यादा मम्मी समीक्षा का फेवर लेती हैं। सोमेश ने कहा, मुझे नहीं पता, या तो आप साफ साफ कह दो या एक नई बड़ी कार ले लो। अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर मुझे ही घर पर छोड़ जाया करो। निहारिका ने कहा। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि बाहर से आभा जी की आवाज़ आ गई, अरे अंदर बतियाते ही रहोगे या फिर चलोगे भी? हमेशा का नाटक है, कभी टाइम से नहीं निकलते। देखा, अब तो मम्मी जी भी आवाज़ लगाने लग गई हैं। अब चलो भी, सोमेश ने कहा और बाहर आ गया और चाबी उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही समीक्षा और आभा जी भी पीछे पीछे बाहर आ गई। धर निहारिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर करती भी क्या? आभा जी की आदत थी, जब भी कहीं जाना होता अपनी बेटी समीक्षा को बुला लेती और अपने साथ ही ले चलती। जबकि समीक्षा के ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसके पति उसे कहीं भी घुमाने में कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी आभा जी के एक फ़ोन पर ही समीक्षा मायके आ जाती, बिना ये सोचे कि भैया भाभी को परेशानी होती होगी। सारा खर्चा आखिर वही लोग तो करते थे। ऊपर से कोई इतनी बड़ी कार थी नहीं, छोटी सी कार थी, उसमें 5 लोग ही बैठ सकते थे और इस कारण अक्सर निहारिका को अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठना पड़ता था, क्योंकि समीक्षा और आभा जी तो आराम से बैठकर रवाना हो जाती थी। पर निहारिका की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसे हाइपर थायराइड था तो उसे परेशानी होती थी। खैर,
इधर निहारिका ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक बार इन लोगों को तो बताना ही पड़ेगा कि उसे कैसा लगता है। उसने सभी कमरों को चेक किया, सभी कमरों की इलेक्ट्रिसिटी को चेक किया, गैस का नोब चेक किया। उसके बाद अपने दोनों जुड़वा बच्चों को 9 वर्षीय पीहू और आरव को लेकर बाहर आ गई और बाहर के कमरे में ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाले घर में देकर ध्यान रखने को कहकर आ गई। उसके बाद आकर कार में बैठ गई। आभा जी तो सोमेश के पास कार की अगली सीट पर बैठ गई, जबकि पीछे की खिड़की वाली एक सीट पर समीक्षा कब्जा करके पहले ही बैठ गई। आरव बीच में आकर बैठ गया। अब पीहू कहाँ बैठती, तो निहारिका उसे गोद में लेकर बैठ गई। इधर 15 मिनट का सफर तय ही किया था कि निहारिका ने सोमेश से गाड़ी रोकने को कहा। इतने में आभा जी ने कहा, बहू अभी तो हम बहुत दूर हैं, इस बीच बीच में गाड़ी रुकवाएगी तो भला कैसे काम चलेगा। मम्मी जी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं पीहू को अपनी गोद में और नहीं बिठा सकती। आप एक काम कीजिए, या तो आप पीहू को लेकर बैठ जाइए या फिर दीदी लेकर बैठ जाएंगी। निहारिका ने कहा, अरे कैसी माँ है तू, अपनी बेटी का बोझ तक नहीं संभाल सकती। आभा जी ने कहा, मम्मी जी आपको जो कहना है कहो, पर आपको पता है ना कि मुझे हाइपरथायराइड है, मैं ज़्यादा देर तक पीहू को अपने पैरों पर लेकर नहीं बैठ सकती। अगर आप अपनी गोद में बिठा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो या मुझे यहीं छोड़ दो, मैं किसी ऑटो से वापस चली जाऊंगी। निहारिका ने साफ साफ कहा, कैसी बात कर रही है तू, यहाँ कहाँ छोड़ेंगे तुझे, रुकना होता तो पहले रुक जाती घर पर, अब तमाशा कर रही है। मेरी पोती इतनी भारी लग रही है तुझे। आभा जी ने उसे डांटने लगी। ये सुनकर पीहू ने कहा, अरे दादी आप ही बिठा लो ना मुझे, जैसे बचपन में बिठाती थी। एक बार तो आभा जी ने कहना चाहा कि बचपन में तो छोटी थी, लेकिन अब तो तू बड़ी हो गई है, पर कैसे कहती, इसलिए उसे आगे बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन उम्र का तकाजा था कि 15 मिनट होते होते उनके पैरों में भी दर्द शुरू हो गया। पीहू बेटा तू तेरी बुआ की गोद में जा, मेरे पैरों में अब दर्द होने लगा, अचानक उन्होंने पीहू से कहा। सुनकर सोमेश को भी हंसी आने लगी, लेकिन बेचारा अपनी हंसी दबाता रहा। समीक्षा ने उसे अपने पास बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे तैसे 1 घंटे का सफ़र पूरा हुआ। तब समीक्षा ने कहा, भैया और कितनी देर का सफ़र है, थोड़ी देर कहीं रोक लो ना, मेरे पैरों में भी दर्द है, पीहू को बिठाए बिठाए दर्द होने लगा है। अरे बहन अभी तो 1 घंटे का सफ़र और बाकी है, गाड़ी में इतनी ही जगह है, अब एडजस्ट तो करते हुए चलना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी भाभी तो अब इसे गोद में बैठाने से रही, तुम्हें तो पता ही है ना कि उसे थायराइड है, अगर वो बीमार पड़ गई तो अपने घर की 2-3 दिन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मम्मी से तो काम होता नहीं है, सोमेश ने कहा। पर बेटी को परेशान देखकर आभा जी ने वापस पीहू को आगे बिठा लिया। पूरे रास्ते दोनों माँ बेटी थोड़ी थोड़ी देर उसे गोद में बिठाती रही। वहां उतर कर भी दोनों के पैरों में दर्द ही हो रहा था। वापस आते समय भी निहारिका ने पीहू को गोद में नहीं बिठाया। घर पहुंचकर दोनों माँ बेटी पसर गई। अपने पैरों को दबाते हुए आभा जी बोली, अरे मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है, इस बार का सफ़र तो वाकई दुखदाई हो गया। रास्ते में वो लोग खाना खाकर तो आए ही थे, इसलिए निहारिका को खाना तो नहीं बनाना था, वो सबके लिए चाय बनाकर ले आई। इतने में सोमेश ने समीक्षा से कहा, समीक्षा मैं सोच रहा हूँ अगले महीने भी यहीं चलकर आएंगे, कहो तुम क्या चलोगी क्या, तुम्हारी इस कार से मुझे तो माफ़ी कर दो। समीक्षा धीरे से बड़बड़ाई और फिर बोली, नहीं अगले महीने मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग ही चले जाना, वैसे भी मैं निकल ही रही हूँ, मुझे भी देर हो रही है। कहकर समीक्षा थोड़ी देर बाद कैब से अपने घर रवाना हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से आभा जी ने भी कहीं जाना हो तो समीक्षा को बुलाना बंद कर दिया। आखिर ऐसा सफ़र किस काम का जो दुखदाई हो जाए। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।